Students, in this video we are going to discuss the solution of problem number 30th from chapter 5 of Newton ISC Physics. The name of the chapter is Resistance in Ohm's Law. The question says that you have been given a bulb of 100 watt operating at 220 volt and you are required to find out the resistance of the bulb. And then they further go on and to say that if the length and the radius of the filament happens to be 0.1 meter and 2.5 into 10 to the power of -5 meter respectively, then you have to find out the specific resistance of the material of the filament. So friend, it's a very simple numerical problem based on resistance and Ohm's law. So let's try to understand what could be the possible solution of this problem. Students, you already are well aware of the two expression. One, for the resistance of any given wire can be written as R is equals to rho L by A. और इसमें बच्चों जो रो होता था वो होता था रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑब्लिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. ये आपने थ्योरी की क्लासेस में पढ़ा हुआ है. L जो था बच्चों वो लेंथ ऑफ द वायर होता था. जो भी रेजिस्टेंस वायर है उसका लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ द वायर. और A जो था बच्चों वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है. तो किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस है इट कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. और ये आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा था. इसी तरह से थ्योरी क्लास ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो किसी भी फिलामेंट वगैरह से या बल्ब से जो पावर रेडिएट होता था तो पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर. ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था. इलेक्ट्रिकल पावर का पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर. ये पी क्या था, ये इलेक्ट्रिकल पावर थी. आर क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर था. वायर है, फिलामेंट है, हीटिंग फिलामेंट है तो उसका कितना रेजिस्टेंस है. और V क्या था, वोल्टेज एट विच यू आर ऑपरेटिंग दैट पर्टिकुलर वायर और दैट हीटर. वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर और द फिलामेंट. तो बच्चों इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वी विल बी यूजिंग बोथ द फॉर्मूलाज. ये दोनों ही फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करने वाले हैं. चलिए सबसे पहले हमें पार दे रखी, कितनी पार दी हुई है उस फिलामेंट वायर की, 100 वॉट. और कितने वोल्टेज पे आप ऑपरेट कर रहे हैं उसको, 220 वोल्ट. तो रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, तो R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी. कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ से मैंने निकाला है. देख सकते हो मैंने थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, उधर R को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज किया और ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया. रेजिस्टेंस हमें इससे मिल जाएगा. रेजिस्टेंस आ गया R इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना दिया जिसके ऊपर ये ऑपरेट कर रहे हैं, 220 वोल्ट. 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितनी है बच्चों, 100 वॉट है. तो ये जीरो और ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया. तो रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से 484 ओम. सिंपल क्वेश्चन था जैसे मैंने आपसे बताया. दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम. और एक बार मुझे रेजिस्टेंस मिल गया तो मैं इसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा पहले वाले फॉर्मूले में, तो मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिल जाएगा. तो चलिए मैं यहीं से इस फॉर्मूले से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बना लेता हूं. तो रो विल बी इक्वल्स टू आर इनटू एरिया अपॉन द लेंथ. रेजिस्टेंस कितना है वायर का, हम लोगों ने अभी ऑब्टेन किया रेजिस्टेंस 484 ओम है, ये ऑब्टेन करके लाए हैं अभी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे नहीं दिया हुआ, मुझे रेडियस दे रखा है. तो किसी भी तार का अगर रेडियस पता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है पाई आर स्क्वायर. कोई भी तार है, मान लीजिए जैसे कोई एक रेजिस्टेंस वायर या तार है, तो ये उसकी लेंथ होती है और ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फाइंड करने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. तो पाई 3.14 और रेडियस कितना दे रखा था, 2.5
5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 का स्क्वायर। तो मैं इस क्वांटिटी का स्क्वायर करूंगा तो मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता चल जाएगा अपॉन कितनी लेंथ दे रखी वायर की लेंथ दी हुई 0.1 मीटर। चलिए इसको कैलकुलेटर की मदद से मैं सॉल्व करता हूं और फिर मैं फाइनल आंसर आपके लिए लेकर आता हूं। तो स्टूडेंट, जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 9.50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 और यूनिट है रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रो। So kindly use the calculator in order to solve this particular problem. Hope this solution will help you to understand the mechanism of solving numerical problem number 13. Friends, thank you for watching. Don't forget to give a like or comment. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do the same. Don't forget to hit the bell icon so that whenever a new video is loaded, you get the notification. Take care, and we will meet back again with a new video and a new solution. Thank you, friends.